ड्रोन के तरीके से चोरी ना करते तो वो दिन में आते। ड्रोन की चर्चा अलग, एसडीएम की चर्चा अलग। एक बार हाथी अगर एक घुस जाए तो उसके ऊपर 2 हाथियां चढ़ जाएंगी, तब भी डूब जाएंगे। अगर किसी धार्मिक स्थल पे आस्था पे ठेस पहुंचाई जाती है, अगर युवा पीढ़ी अगर आवाज उठाती है, तो उसकी आवाज को दबाने का काम कैसे किया जाता होगा, ये दृश्य जगदीशपुर में इस धार्मिक स्थल पे समझ में आता है। यहाँ के लोगों द्वारा बताई गई वो चीजें समझ में आती है कि अगर हम अपने हक की लड़ाई, अपने धर्म की लड़ाई, अपने संरक्षण की लड़ाई, अपने धार्मिक स्थल को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे ना, तो उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा होगा। इस धार्मिक स्थल को जो जगदीशपुर में है, धर्मशाला है, उसको जो रात को एसडीएम द्वारा बाबा का बुलडोजर लाके चलाता और कुछ हिस्सा गिराया भी जाता है, जहां महिला स्नान करके अपने कपड़े बदलती हैं, उस एक कोने के हिस्से को गिरा दिया जाता है। अगर गांव के लोग ना पहुंचते, पब्लिक ना पहुंचती, तो शायद ये पूरा समतल कर दिया जाता। सुनील कुमार धनवंता द्वारा रात में चोरी से अपनी टीम के द्वारा और भारी पुलिस चोरी से मतलब चोरी से आए, किसी को कोई सूचना नहीं। अगर वो शरीफ थे, ड्रोन के तरीके से चोरी ना करते तो वो दिन में आते। ड्रोन की चर्चा अलग, एसडीएम की चर्चा अलग। और रात में चोरी से अपना बाबा का बुलडोजर लेकर आते हैं, कहते हैं बाबा का बुलडोजर है और मैं जबरदस्ती धर्मशाला को गिराऊंगा और मंदिर तोड़वाऊंगा, भीटा नष्ट करूंगा। इसको गिरा करके जो है सब पोखरे को पाट करके इसको प्लेन करके मैं प्लाटरों को कब्जा दिलवाऊंगा। ये इनकी नीयत है। एक चीज आपको बता दें, ये जो धर्मशाला है, ये जो मंदिर है, ये 2-4 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी नहीं, 200 साल पहले ये बनाया गया धार्मिक स्थल है। उस पे चोट पहुंचाने का काम जो किया गया, जबकि ये हमारा धर्मशाला जो है 200 वर्ष पुराना होगा। इतिहास ही बहुत पुराना है। जो हमारी प्राचीन धरोहर है, भी जल संरक्षण की जमीन है, उसको संरक्षित करना है, उसको सुरक्षित करना है, बचाना है। लेकिन हमारे एडीएम साहब उसको तो डुबोना चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं, इतना प्रेशर। अभी परसों रात में हम लोग मौके पे नहीं थे, हम लोगों किसी को कोई सूचना नहीं थी, तब भी इनके द्वारा 50 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा लिखवाने के लिए बहुत कोशिश किया गया। हरा पोखरा है कि उस पोखरे में एक बार हाथी अगर एक घुस जाए तो उसके ऊपर 2 हाथियां चढ़ जाएंगी, तब भी डूब जाएंगी, इतना गहरा है। जबकि यहाँ का लेखपाल अभी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी थे, इसमें धान गेहूं बो रहे हैं। ये लोग धान बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं। गहरे तालाब में धान गेहूं बो रहे हैं। खसरे में इनका खसरा उठवा के चेक करवा लीजिए। ये लोग अभी भी पूरे भीटे पे कहीं नया खुलासा सुन सकते होंगे। अगर तालाब में कहा जाए एक हाथी के ऊपर अगर 2 हाथी और हो जाएं, तब भी ये तालाब में डूब जाएंगे। उस तालाब में यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा बताया जा रहा है कि लेखपाल द्वारा उसको जो है वहां पे धान और गेहूं की उपजाऊ भूमि बताई जा रही है। आप लोग कोई भी लोग आके देख लीजिए, बहुत मोटे मोटे विशाल पेड़ इस भीटे पे लगे हुए हैं। यहाँ 1 इंची जमीन खाली नहीं है, सब पे पेड़ लगे हुए हैं। धर्मशाला बना हुआ है, भीटा है, मंदिर है, कुआं है, पोखरा है, सारी चीजें हैं।